नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दुर्लभ तो है ही, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक सोच को एक तरह से पलट कर रख देता है। इसका नाम है शबर दर्शन उपनिषद। हाँ, और इसे समझना थोड़ा अलग है। मतलब जब हम उपनिषद सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो पारंपरिक छवियां आती हैं। यज्ञ, मंत्र, गुरु शिष्य। बिल्कुल। लेकिन ये उपनिषद, जिसे तांत्रिक स्वरूप का भी माना जाता है, ये इन सब भारी कर्मकांडों से ध्यान हटाकर हमें सीधे एक आंतरिक यात्रा पर ले जाता है। ये करने के बारे में कम और होने के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके कुछ मूल सिद्धांतों और कह सकते हैं कि कमाल के श्लोकों पर रोशनी डालते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन ये है, यह समझना कि मौन यानी एक शब्द रहित अवस्था कैसे परम ज्ञान का दरवाजा बन सकती है। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। इस उपनिषद का जो केंद्रीय विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। ज्ञान वहां जन्म लेता है जहां मन मौन हो जाता है। और यही पहली पंक्ति एक तरह से इस उपनिषद की पूरी दिशा तय कर देती है। ये कह रही है कि जवाब बाहर, मंदिरों में या किताबों में या आसमान में नहीं है। जवाब भीतर है। लेकिन वो तब तक सुनाई नहीं देगा जब तक हमारे अपने विचारों का शोर शांत नहीं हो जाता। ये दिशा को पूरी तरह बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। ठीक है, तो चलिए पहले मुख्य सिद्धांत से ही शुरू करते हैं, जो इसके नाम में ही छिपा है, शबर का असली अर्थ। पहली नजर में शबर शब्द सुनते ही लगता है कि शायद ये किसी वनवासी या आदिवासी समुदाय की बात हो रही है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि यहाँ मामला कुछ और ही है। और पहला श्लोक है, न मनो न बुद्धि न अहंकारः शबर। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये श्लोक शबर शब्द को उसकी सामाजिक या ऐतिहासिक पहचान से निकालकर उसे एक बिल्कुल नई, एक आध्यात्मिक परिभाषा दे रहा है। अच्छा। ये कह रहा है कि शबर वो है जो मन की, वो जो लगातार चलती रहने वाली चंचलता है, हाँ। बुद्धि के हर चीज को विश्लेषण करने की आदत, और मैं और मेरा कहने वाला अहंकार, इन सब सीमाओं के पार चला गया है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि शबर कोई जाति या समुदाय नहीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक अवस्था है। बिल्कुल। एक डिग्री है जिसे कोई भी पा सकता है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो। एकदम सही पकड़ा। ये कोई बाहरी पहचान है ही नहीं, ये एक आंतरिक स्थिति है। शबर होना एक मंजिल है, ये होने की एक अवस्था है, किसी पहचान को ओढ़ने की नहीं। वाह। ये शब्द की पारंपरिक समझ को पूरी तरह से बदल देता है और इसे सबके लिए खोल देता है। ये एक बहुत ही समावेशी और गहरा विचार है। तो अगर शबर बनना वो मंजिल है जहां मन, बुद्धि और अहंकार शांत हो जाते हैं, तो सवाल उठता है कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। आमतौर पर हम जप, तप, ध्यान, कठिन साधनाओं के बारे में सुनते हैं। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ रास्ता कुछ और ही है, और शायद बहुत ज्यादा सरल भी। हाँ, और यही इस उपनिषद का दूसरा सिद्धांत है जो इसे इतना अनूठा बनाता है। यहाँ साधना के रूप में मौन को रखा गया है। कोई जटिल क्रिया नहीं, कोई घंटों का मंत्रोच्चार नहीं, बस मौन। बस मौन। और इसी से जुड़ी एक लाइन है जिसने मुझे सच में रोक दिया, जब शब्द न रहे तब सत्य बोलता है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, पर इसका असल मतलब क्या है? और फिर एक श्लोक आता है जो इस बात को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। मौनम ब्रह्मा मौनम सत्यम। यानी मौन ही ब्रह्म है, मौन ही सत्य है। ये एक क्रांतिकारी कथन है। यहाँ मौन को सिर्फ सत्य तक पहुंचने का एक साधन नहीं बताया गया है, अच्छा। बल्कि उसे स्वयं ब्रह्म या परम सत्य का दर्जा दे दिया गया है। अब सोचिए, इसका मतलब है कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजना है या पाना है। वो तो पहले से ही मौजूद है, हमारे ही भीतर, हमारे मौन में। हाँ। यहाँ एक सवाल उठता है, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल यही है। मौन का मतलब क्या सिर्फ चुप रहना है, या विचारों का मौन? क्योंकि मेरा दिमाग तो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहता। क्या विचारों का पूरी तरह से रुक जाना संभव भी है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही उलझन ज्यादातर लोगों को होती है। ये उपनिषद बाहरी मौन की बात नहीं कर रहा, वो जो वाक मौन होता है, ये आंतरिक मौन यानी मनोमौन की बात कर रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शांत झील। ठीक है। अगर झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो लहरें उठती रहेंगी, और आप उसकी गहराई में क्या है ये कभी नहीं देख पाएंगे। सही बात है। हमारे विचार वो उन पत्थरों की तरह हैं।
मौन का मतलब झील को खाली करना नहीं है, वो तो असंभव है। इसका मतलब है पत्थर फेंकना बंद कर देना। जब विचार शांत होने लगते हैं, जब मन की सतह स्थिर हो जाती है, तब जो गहराई और स्पष्टता दिखाई देती है, वही ब्रह्म का अनुभव है। वाह, ये एनालॉजी कमाल की है। तो जब वो झील शांत हो जाती है, जब विचार थम जाते हैं, तब हमें क्या दिखता है? यहीं पर शायद तीसरा सिद्धांत यानी परम ज्ञान और आत्मदर्शन सामने आता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव का जिक्र है और कहा गया है कि ये अनुभव तभी होता है जब भीतर से चाह, डर और विचार पूरी तरह मिट जाते हैं। हाँ, जब मन की वो सारी गतिविधियां जो इच्छाओं से मुझे ये चाहिए और भयों से कहीं ये ना हो जाए पैदा होती हैं, जब वो शांत हो जाती हैं, तभी व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। जब तक बर्तन भरा हुआ है, उसमें कुछ और नहीं समा सकता। मन खाली होता है, तभी उसमें सत्य का प्रतिबिंब उतरता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा तीसरा श्लोक है, अहम न देह न मनः अहम ब्रह्मास्मि। मैं न ये शरीर हूँ न ये मन, मैं केवल परम चेतना हूँ। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये तो अद्वैत वेदांत का शिखर है। ये दर्शन सदियों से यही सिखाता आया है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। सही। और नहीं ये चंचल मन है जो हर पल बदलता रहता है। आत्म साक्षात्कार का असली मतलब ही खुद को इन अस्थायी चीजों से अलग पहचानना है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई एक्टर भूल जाए कि वो सिर्फ एक किरदार निभा रहा है। हाँ, और खुद को वो किरदार ही समझने लगे। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण है। ये उपनिषद हमें याद दिला रहा है कि हम एक्टर हैं, किरदार नहीं। हमारी असली पहचान उस चेतना से है जो इस शरीर और मन के नाटक को देख रही है। एकदम। और ये पहचानना कि मैं वो शाश्वत अपरिवर्तनशील चेतना हूं, यही ज्ञान है, यही परम ज्ञान है। ये कोई बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक सीधा प्रत्यक्ष अनुभव है। ये बहुत गहरा है, लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। अगर मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर ये दुनिया क्या है? ये सब जो मेरे चारों तरफ है, ये लोग, ये पेड़, ये पहाड़, कई दर्शन इसे माया या एक तरह का भ्रम कहते हैं। क्या ये उपनिषद भी ऐसा ही मानता है? नहीं, और यहीं पर शबर दर्शन का दृष्टिकोण और भी सूक्ष्म और सुंदर हो जाता है। ये संसार को मिथ्या या झूठा नहीं कहता, अच्छा। बल्कि इसे भ्रम का प्रतिबिंब मानता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। कैसे? देखिए, संसार को मिथ्या कहने से अक्सर ये भाव आता है कि ये अस्तित्वहीन है, इसका तिरस्कार करना चाहिए, इससे भागना चाहिए। हाँ, ये तो है। तो प्रतिबिंब का क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए जैसे सिनेमा के पर्दे पर चल रही फिल्म। ठीक है। किरदार, कहानियाँ, रंग सब सच लगते हैं। वे हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, उनमें भावनाएं होती हैं। लेकिन उन सब का आधार वो सफ़ेद पर्दा और प्रोजेक्टर से आ रही रोशनी है। पर्दे के बिना फिल्म का कोई अस्तित्व नहीं है। शबर दर्शन कहता है कि ब्रह्म वो पर्दा और रोशनी है, और ये जगत उस पर चल रही फिल्म है। फिल्म झूठी नहीं है, वो अनुभव में तो आ ही रही है, लेकिन उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वाह, तो ये दुनिया झूठी नहीं है, बस ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसका स्रोत कहीं और है। हाँ। इसी बात को शायद चौथा श्लोक और स्पष्ट करता है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। बिल्कुल। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्ता है जिसका कोई दूसरा नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है या अनुभव होता है, ये पेड़, ये आकाश, ये ध्वनि, ये विचार, ये सब उसी एक चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। विविधता सत्य है, लेकिन उस विविधता के मूल में जो एकता है, उसे देख पाना ही जगत के रहस्य को समझना है। ये दर्शन तो दुनिया से भागने के बजाय उसे ब्रह्म के ही एक रूप में देखने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। यह दृष्टिकोण तो जीवन को बहुत सुंदर और पवित्र बना देता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, जो हमारे स्रोतों का अंतिम और शायद सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है, मुक्ति का मार्ग। हाँ, ये बिंदु सच में हिलाकर रख देता है। आमतौर पर मुक्ति या मोक्ष को एक ऐसे लक्ष्य के रूप में देखा जाता है जिसे वर्षों की कठिन साधना, तपस्या और अच्छे कर्मों के बाद भविष्य में कभी प्राप्त किया जाएगा। हाँ, एक लंबी और थका देने वाली यात्रा लगती है। बिल्कुल। और यहाँ कहा गया है कि साधक को केवल यह समझना होता है, मैं आत्मा हूँ, शाश्वत और अनंत। और जैसे ही ये समझ गहरी होती है, बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर, तभी मोक्ष हो जाता है। हाँ, ये तो पूरी आध्यात्मिक सोच को ही पलट देता है।
मतलब सालों की तपस्या और कर्मकांड एक तरफ और बस एक पल की गहरी समझ एक तरफ। ये विचार ही अपने आप में मुक्तिदायक है कि मंजिल कोई दूर का पड़ाव नहीं, बल्कि यहीं इसी पल में मौजूद है। ये कर्म पर नहीं, ज्ञान पर जोर देता है। बंधन का कारण हमारा अज्ञान है, ये मानना कि मैं ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है और ये समझ आती है कि मैं तो वो शाश्वत आत्मा हूं जो कभी बंदी ही नहीं थी, उसी क्षण बंधन टूट जाते हैं। इसे समझने के लिए कोई एनालॉजी है? सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको लगता है कि वहां एक सांप है। ठीक है। आप डरते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, उससे बचने के उपाय सोचते हैं। ये आपका बंधन है। फिर कोई आकर बत्ती जला देता है और आप देखते हैं कि वहां सांप नहीं, सिर्फ एक रस्सी पड़ी थी। अच्छा। तो क्या आपको सांप से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना पड़ा? नहीं, आपको सिर्फ ये समझना पड़ा कि जिसे आप सांप समझ रहे थे वो रस्सी थी। ज्ञान के आते ही डर और बंधन दोनों एक साथ गायब हो गए। वाह। मुक्ति कहीं जाकर पाना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि हम हमेशा से ही मुक्त थे, बस एक भ्रम में जी रहे थे। परम सत्य हमारे बाहर किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गहरे मौन में छिपा है। सही कहा। ये बाहरी कर्म कांडों से ध्यान हटाकर पूरी तरह से आंतरिक जागरण पर केंद्रित है। ये हमें शबर बनने के लिए प्रेरित करता है, यानी अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार की सीमाओं से परे जाने के लिए। ये हमें सिखाता है कि ये दुनिया भ्रम नहीं, बल्कि उसी एक परम सत्ता का खूबसूरत प्रतिबिंब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बताता है कि मुक्ति का रास्ता कोई जटिल क्रिया या लंबी थका देने वाली साधना नहीं। अगर मौन ही ब्रह्म है और समझ ही मुक्ति है, तो क्या हमारी आज की लगातार शोर, सूचनाओं और सोशल मीडिया से भरी दुनिया में, जहां हमारा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता, सही बात है, कुछ पल के लिए विचार शून्य होकर बस बैठने का प्रयास ही अपने आप में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी साधना नहीं है? ये सोचने वाली बात है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।